राजा राम, पतित पावन सीताराम। अयोध्या राजा दशरथ का महल, जहाँ राजा दशरथ अपनी तीनों रानियों के साथ बैठे हुए हैं और चारों पुत्रों के बाल लीलाओं का आनंद ले रहे हैं। राजा दशरथ की सबसे बड़ी रानी कौशल्या, जिन्होंने अपुत्र राम को जन्म दिया, जो राजा दशरथ के अति प्रिय थे और सदा उनकी सेवा में रहते थे। रानी कौशल्या के बाद राजा दशरथ की दूसरी रानी थी रानी सुमित्रा, जिनके 2 पुत्र थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। दोनों पुत्र बड़े प्यारे थे। रानियों में सबसे छोटी थी रानी कैकेयी, जो बहुत ही सुंदर और राजा की अति प्रिय रानी थी। उनके पुत्र थे राजकुमार भरत। राजा दशरथ अपनी तीनों रानियों, चारों पुत्रों के साथ राजा बैठकर बाल लीलाओं का वर्णन देख रहे थे। तभी वहाँ विश्वामित्र का आगमन हुआ। ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ से मिलने आए थे। राजा दशरथ ने उनको देखते ही उनको प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए वहाँ आने का कारण पूछा। विश्वामित्र ने उन्हें आशीर्वाद दिया तथा आसन ग्रहण किया। आसन ग्रहण करने के उपरांत विश्वामित्र ने उनको बताया कि महाराज, राक्षसों ने हमें बहुत सता रखा है। वे हमारे यज्ञ पूरे नहीं होने देते। जब हम यज्ञ कर रहे होते हैं एवं अपने वेद पाठ में मग्न होते हैं, तब वे हमारे पत्थरों की वर्षा करते हैं तथा हमारे धार्मिक कार्यों में विघ्न डालते हैं। इसलिए आप राम और लक्ष्मण को हमारी सहायता के लिए भेजें। ये सुनकर राजा दशरथ बोले, ऋषिवर, आपकी आज्ञा सिर माथे पर है, पर दोनों कुमार तो अभी बहुत ही छोटे हैं। जिसका उत्तर देते हुए ऋषि विश्वामित्र ने कहा, महाराज, तेजस्वी छोटे भी हों तो भी विजय प्राप्त करते हैं। बाल सूर्य के उदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है। उसी तरह कुमारों के तेज से राक्षस भाग जाएंगे। और राज विश्वामित्र दोनों कुमारों को लेकर अपने आश्रम की ओर चले गए। विश्वामित्र अपने आश्रम में लेकर दोनों भाइयों को पहुंच गए। वहां उन्होंने राम लक्ष्मण को विभिन्न प्रकार की विद्याएं सिखाई और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वे दोनों विश्वामित्र से शिक्षा ग्रहण करने लगे। राम लक्ष्मण ने वहां पर ताड़का नामक राक्षसी, सुबाहु नामक राक्षस को मारा और सभी उनकी यज्ञ गतिविधियों को पूरा करने हेतु पहरेदारी करते रहे, ताकि विश्वामित्र अपना सारा ध्यान अपनी पूजा और यज्ञ में लगा सकें। उन्होंने मारीच नामक राक्षस को भी बाण से दूर देश में फेंक दिया। एक दिन विश्वामित्र ने सुना कि जनकपुरी में राजकुमारी सीता का स्वयंवर होने वाला है। ऋषि ने राम लक्ष्मण से उसके बारे में बताया। अब हम आ गए हैं जनकपुरी में, राजा जनक के महल में, जहाँ सीता का स्वयंवर चल रहा है। दूर दूर देशों से राजकुमार सीता को हरने के लिए आए हुए हैं। सीता के स्वयंवर का यह एक शर्त है राजा जनक की कि जो शिव धनुष को तोड़ेगा उसी से सीता का विवाह होगा। राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ आए हैं, रावण भी आए हैं। ये है वो शिव धनुष। शिव धनुष को तोड़ने के लिए सभी राजकुमार आ रहे हैं, परंतु किसी से वो हिल भी नहीं पा रहा है। स्वयं रावण भी इस धनुष को तोड़ने आए, परंतु उनसे वो हिला भी नहीं। तब विश्वामित्र जी ने तब उनको श्री राम जी को आदेश दिया
कि उठो श्री राम और ये शिव धनुष को तोड़कर इस स्वयंवर को पूरा करो। जब श्री राम ने विश्वामित्र को, गुरुजी को प्रणाम किया और राजा जनक को प्रणाम करके वो शिव धनुष की ओर बढ़े। शिव धनुष को जैसे ही श्री राम ने उठाया वैसे ही वह उठ गया और उसके 2 टुकड़े हो गए। तब श्री राम ने इस स्वयंवर को जीत लिया और राजा जनक ने सीता जी को आदेश दिया कि यह तुम्हारे पति हैं, अब तुम इनके गले में वरमाला डाल दो। सीता जी अपनी सखी और बहनों के साथ आगे बढ़ीं और इस प्रकार राम विवाह की ओर का संपन्न करने के लिए उनकी जयमाला हुई। सीता जी श्री राम को पाकर अति प्रसन्न थी। ये सीता स्वयंवर की कार्य का पूर्ण होने का प्रमाण था कि श्री राम और सीता का